कृतिका, देखिए आवाज आ रही है? आप आवाज आपको नहीं आ रही होगा, आप अपने माइक पे जा करके एक बार उसको टच करिए तो कॉल भाई वॉइस आएगी। अब आई। ओके, आ रही है, गौरव आ रही है, सबको आ रही है। चलो फिर स्टार्ट कर रहे हैं ना। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहाँ पढ़ा था? लास्ट क्लास में क्या चीज, कौन सा टॉपिक हो रहा था लास्ट क्लास में? थोड़ा बता सकते हैं आप लोग? अच्छा, सुपर कंप्यूटर, ओके ओके, टाइप ऑफ कंप्यूटर चल रहा था। ठीक 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 ठीक, याद आ गया। वहीं से हम लोग शुरू करते हैं, ये वाला हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ओके, थोड़ा फर्स्ट डे है, एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को होगी। तो अ, अभी हम आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आपको। टाइप ऑफ कंप्यूटर चल रहा था, वेरी गुड। अब हम आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। फ्लॉप्स तक हुआ है, ठीक है, समझ गए मैं। सुपर कंप्यूटर तक हुआ था ना। ओके, अब स्क्रीन दिख रही है ना सबको? हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था। थोड़ा लिखने में भी हल्का सा प्रॉब्लम होगी। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हम लोगों ने 3 तरह के कंप्यूटर पढ़े थे, ठीक। एक एनालॉग, एक डिजिटल, और एक हाइब्रिड, ठीक है। ये 3 तरह के कंप्यूटर्स है, जिसमें एनालॉग में हम लोगों ने एनालॉग में जैसे थर्मामीटर, बैरोमीटर, ये सब इसके एग्जाम्पल थे, ठीक है। जिन्होंने नहीं लिखा है वो साथ साथ में लिखते हुए चलेंगे। थर्मामीटर, ठीक है, बैरोमीटर, और एस्थेटोस्कोप, स्फैग्मोमैनोमीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर, ये बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है, ब्लड प्रेशर नापा जाता है इससे, बैरोमीटर से, ठीक है। और डिजिटल कंप्यूटर को 4 पार्ट में हमने डिवाइड करा था। एक माइक्रो, और एक मिनी, और एक मेन फ्रेम, मेन फ्रेम, और एक सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो इसमें माइक्रो कंप्यूटर जो होते थे, माइक्रो कंप्यूटर्स, तो माइक्रो कंप्यूटर्स में अब हम आपको ये बताते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर्स में, अगर हम माइक्रो कंप्यूटर्स की बात करें, थोड़ा फर्स्ट डे हमारी राइटिंग आपको हो सकता है ना समझ में आए, ठीक है। जहाँ पे कंफ्यूजन हो आप लोग पूछ लीजिएगा। तो माइक्रो कंप्यूटर्स में होता यह है कि माइक इसमें एक मॉनिटर होगा, और एक इसमें कीबोर्ड होगा, यानी कि एक इनपुट डिवाइस होगी, एक आउटपुट डिवाइस होगी, और इसमें एक प्रोसेसिंग डिवाइस होगी, जिसको हम सीपीयू कहेंगे, ठीक है। बस माइक्रो कंप्यूटर्स में इतना ही होता था। कोई कुछ पूछ रहा है? 1 मिनट को। व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में यहाँ पर आप ये दे सकते हैं कि कंप्यूटर के जो लुक्स होते हैं, देखने में कंप्यूटर कैसा होता है, और इसके यूजेज
कि कंप्यूटर कहाँ यूज हो रहा है। जैसे टेम्परेचर वगैरह को मेजरमेंट कर रहे हैं, प्रेशर को मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एक स्टूडेंट है, उन्होंने पूछा है कि इसका बेसिस क्या है टाइप ऑफ कंप्यूटर का। अच्छा क्वेश्चन है, टाइप ऑफ कंप्यूटर का यहाँ पर जो बेसिस है, जैसे एक हमने टाइप ऑफ प्रोसेसर बताया था जिसका बेसिस था बिट, जिसमें 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट प्रोसेसर था। वो बिट वाइज क्लासिफिकेशन था। ये जो क्लासिफिकेशन है ये वर्किंग वाइज का मतलब है, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, स्पीड, ये सब मेजरमेंट करना है तो एनालॉग कंप्यूटर होगा। अगर आपको डिजिटल काम करना है यानी कि 0 और 1 पे काम कर रहा है तो डिजिटल कंप्यूटर यूज होगा। दोनों को मिला देंगे वर्किंग में कि कहीं पर हमें कंप्यूटर का भी यूज हो रहा है और गाज गाज वगैरह का भी, प्रेशर मशीन का या मिक्सिंग का यूज हो रहा है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज हो रहा है। तो इसका बेसिस आप लिख सकते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ वर्किंग वी कैन क्लासिफाइड कंप्यूटर इनटू 3 कैटेगरीज: एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। अब क्लियर है ना? आज क्या क्लियर है अभी आपको? बेसिस समझ में आया ना? ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बेसिस इतना। अच्छा, अब हम माइक्रो कंप्यूटर की बात कर रहे थे। माइक्रो कंप्यूटर में क्या होगा कि इसमें डिवाइसेस जो हैं वो लिमिटेड होंगी। माइक्रो कंप्यूटर हैव लिमिटेड डिवाइसेस। ठीक है, और ये स्मॉल वर्क के लिए यूज होता था। ठीक है, स्मॉल वर्क, या आप कह सकते हैं कि स्मॉल वर्क कह सकते हैं, या स्मॉल बिजनेसेस में ये यूज होता था छोटे छोटे कैलकुलेशन करने के लिए। तो इसमें एक तो पार्ट होगा, देखो यहाँ पर एक, ये कौन सा पार्ट है, ये हमने कहा मॉनिटर है, और ये इसको हमने कह दिया कीबोर्ड है। आप लोग भी ये फिगर बना लीजिए, ये कीबोर्ड है, और इसको हमने कह दिया सीपीयू कह दिया। यानी इसमें ये जो डिवाइस है, ये कौन सी डिवाइस है, ये वाली, ये हमारी इनपुट डिवाइस है। और ये हमारी कौन सी डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। ये आप लोग बना लीजिए ना कॉपी में अपनी। और ये हमारी कौन सी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर हमने लिखा है कि मिनी माइक्रो कंप्यूटर हैव लिमिटेड डिवाइस। ठीक है, ये लिमिटेड डिवाइस यहाँ पर दिख रहा है आपको सामने, कि इसमें लिमिटेड डिवाइसेस होती हैं। ठीक, अब जैसे हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो मिनी कंप्यूटर्स में आता है। मिनी कंप्यूटर्स में जो डिवाइस है वो अनलिमिटेड हो सकती है, यानी कि कीबोर्ड भी हो सकता है, माउस भी हो सकता है, माउस भी लगा हो सकता है, कीबोर्ड भी लगा हो सकता है। इनपुट डिवाइसेस कई सारी हो सकती हैं, कई सारी आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस एक ही होगा, सीपीयू प्रोसेसर। ठीक है, वो सेम रहेगा। अब ये माइक्रो कंप्यूटर दिखने में कैसे होते हैं ये अब हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया? अब आपको हम इसको दिखाते हैं कि ये दिखने में कैसी होती हैं। ठीक है, छूट जाएगा तो बताना, हम स्क्रीन फिर से ला देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ये दिखने में कैसी होती हैं डिवाइसेस। फिगर दिखा रहे हैं आप लोगों को हम। और अगर हाँ मीटिंग जैसे ओवर हो जाए, 40 मिनट में मीटिंग अपने आप कट जाएगी। अगर टॉपिक बचा रहेगा तो आप रिकनेक्ट करिएगा, हम फौरन ही रिकनेक्ट कर देंगे मीटिंग को। तो 10 5 मिनट 15 मिनट और हम ले सकते हैं। तो 40 मिनट के बाद ये डिस्कनेक्ट होगा, वैसे हम बता देंगे कि डिस्कनेक्ट कब होने वाला है। हमारे स्क्रीन पे आ जाता है लिख करके, हो सकता है आप लोग के स्क्रीन पे भी आ जाए। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर कैसे होते हैं। ठीक है, देखो अभी पावर पॉइंट का स्लाइड आएगा।
और जिन स्टूडेंट के पास नोट्स नहीं होगा हमको व्हाट्सएप कर देना क्लास के बाद, तो हम आपको, आप उसमें लिखेंगे आप टाइप ऑफ कंप्यूटर, तो हम आपको टाइप ऑफ कंप्यूटर का नोट्स भेज देंगे। देखो ये है माइक्रो कंप्यूटर, ये पहले के कंप्यूटर से जो अब यूज नहीं होते हैं। इसमें देखो लिमिटेड हमें दिख रहा है यहाँ पर ना, ये देखो ये लिमिटेड, एक आपको मॉनिटर दिख रहा है, ये कीबोर्ड दिख रहा है, इसी में यहाँ पे अंदर प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है। लिमिटेड नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस, देखो यहाँ पर भी ये माइक्रो कंप्यूटर ऐसे होते थे, कंबाइंड एक तरीके से कह लो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो वो पेटीज कितनी चाहिए, बर्गर कितना चाहिए, तो वो एक डिवाइस इतनी बड़ी सी रहती है जिसमें वो इनपुट करता है और पर्ची बाहर निकल के आ जाती है, उसके स्क्रीन पे शो भी करता रहता है कि कितना अमाउंट हुआ। तो वो एक तरह का माइक्रो कंप्यूटर कह सकते हैं, हालांकि वो सिर्फ कैलकुलेटर, इस पर आप और कोई काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन कंप्यूटर्स पे आप कई सारे काम कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं, इसमें आप टाइपिंग कर सकते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स में अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने है माइक्रो कंप्यूटर। एक माइक्रो कंप्यूटर और देखिए ये इस तरह का, जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस एंड प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, ये देखिए माइक्रो कंप्यूटर दिख रहा है आपको, ऐसे होते थे माइक्रो कंप्यूटर पहले के। अब ऐसा नहीं आता, अब मिनी कंप्यूटर्स आ गए। मिनी कंप्यूटर्स में जो हम लोग के पास सिस्टम्स रहते हैं, अब मिनी कंप्यूटर को अगर हमें लिखना है, समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है, आगे बढ़े? तृप्ति सिंह क्लियर, गौरव क्लियर। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन इसमें लिख सकते हैं चैट में। उत्कर्ष सबको क्लियर हो गया, ओके। अब आप इसमें हेडिंग डालिए मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर को भी समझ लेते हैं। ठीक है, मिनी कंप्यूटर। अच्छा, माइक्रो कंप्यूटर में जनरली वो 8 बिट प्रोसेसर्स होते थे माइक्रो कंप्यूटर, तो उसमें लिख लो माइक्रो कंप्यूटर वाले में, कहाँ गया माइक्रो कंप्यूटर, ये इसमें लिख लो। जनरली इसमें 8 बिट प्रोसेसर यूज होता है, 8 बिट प्रोसेसर। ठीक है, ये भी पॉइंट इसमें बना लो, 8 बिट प्रोसेसर। अब आ जाते हैं मिनी कंप्यूटर में। मिनी कंप्यूटर में यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज यूज फॉर लार्ज कैलकुलेशन, ये लार्ज कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। और इसमें डिवाइसेस कितनी होती हैं, इट हैव मल्टीपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइस एक ही होगी, प्रोसेसर। ठीक है, और इसमें मेमोरीज भी मल्टीपल हो सकती हैं, मल्टीपल मेमोरीज। ये मल्टीपल मेमोरीज का क्या, देखो अभी हम लोग ने मेमोरी पढ़ा नहीं है, मेमोरी पढ़ेंगे आगे। मल्टीपल मेमोरीज, मल्टीपल मेमोरीज का मतलब है कि इसमें पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, ये सारी इसमें यूज हो सकती हैं एक साथ। मतलब एक ही कंप्यूटर में, जैसे अब हम लोग का लैपटॉप है तो लैपटॉप में हम सीडी भी लगा सकते हैं, हार्ड डिस्क पहले से लगी हुई है, रैम रोम लगी ही हुई है उसमें। इसमें हम लोग एडिशनल पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं और मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, इतनी चीजें हम अपने लैपटॉप में लगा सकते हैं, आप भी अपने उसमें लैपटॉप में लगा सकते हैं। तो मल्टीपल मेमोरीज इसमें यूज होती हैं। ठीक है, और इसके जो प्रोसेसर्स होते हैं, प्रोसेसर मिनी कंप्यूटर में 16 बिट भी यूज होता है और 32 बिट भी यूज होता है। ठीक है, मिनी कंप्यूटर में। मिनी कंप्यूटर्स जो हमारे लैब वगैरह में रहते हैं, इसमें एक से ज़्यादा इनपुट डिवाइसेस होंगी, एक से ज़्यादा इसमें आउटपुट डिवाइसेस होंगी, मतलब इसमें प्रिंटर भी लगा हो सकता है, स्पीकर भी लगा हुआ हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होंगी मिनी कंप्यूटर में। ठीक है, अब आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर।
अब यहाँ हेडिंग आप डालेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब यहाँ हम लिखेंगे कि इट इज यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन इट इज यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ क्या मतलब है? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है लाइक जैसे बैंक्स हैं, और जैसे शॉपिंग मॉल है, बिग बाजार वगैरह है, ठीक है, जैसे रेलवे है, जैसे आपका शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में। तो यहाँ पर इनमें लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जो ये यूज होता है, तो ये कैसे यूज होता है? एज, हमने आपको बताया भी था, एज अ सर्वर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, एक पॉइंट बना लेते हैं, मेन फ्रेम वर्क एज सर्वर। मेन फ्रेम सर्वर की तरह काम करता है, ठीक है। सर्वर की तरह काम करने का मतलब है कि मेन फ्रेम में कई सारे, जैसे मेन फ्रेम का जो आपको लुक आएगा मेन फ्रेम का, वो देखिए कैसे आएगा लुक। आप मेन फ्रेम का, मेरी वीडियो रुक गई है, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो ऐसे ही रुकती रहेगी, वीडियो नहीं भी आएगी तो चलेगा, ठीक है। आपको स्क्रीन आ रहा है ना आपको? वीडियो नहीं आ रही, कोई बात नहीं, वो वीडियो आती जाती रहती है। स्टार्टिंग में जो लिखे हैं उसको एक बार बता दीजिएगा, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण मैं ज्वाइन नहीं हो पाया था। हिमांशु, हिमांशु देखो, स्टार्टिंग में अभी हमने क्या लिखा है? एक तो हमने लिखा है, एक तो हमने ये पहला हमारा बोर्ड ये है कि कंप्यूटर तीन तरह के होते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड, ठीक है, एक हमने ये बताया। दूसरा जो हमारा स्क्रीन था वो ये था कि आपका दूसरा वाला कौन सा था? मिनी कंप्यूटर, मिनी का माइक्रो कंप्यूटर, के माइक्रो कंप्यूटर कैसे होते हैं वो हमने आपको बताया इसमें, कि ये इस तरह के माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, ठीक। माइक्रो कंप्यूटर लिमिटेड डिवाइस होती है इसमें, एक इनपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस और एक प्रोसेसिंग डिवाइस, और ये स्मॉल वर्क के लिए यूज होते हैं और स्मॉल बिजनेसेस में ये यूज होते हैं, और इसमें 8 बिट प्रोसेसर लगा हुआ होता है। दूसरा हमने ये बताया, और तीसरा हमने ये बताया मिनी कंप्यूटर, के मिनी कंप्यूटर लार्ज कैलकुलेशन के लिए भी यूज हो सकते हैं, और इसमें मल्टीपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है, मतलब कीबोर्ड भी होगा इनपुट करने के लिए, माउस भी हो सकता है, लाइट पेन भी हो सकता है, जॉयस्टिक भी हो सकती है, और एक से ज्यादा आउटपुट डिवाइस, मतलब मॉनिटर तो लगा ही होगा, प्रिंटर भी लगा हो सकता है प्रिंट करने के लिए, स्पीकर भी लगा हो सकता है साउंड सुनने के लिए, ठीक है। मेमोरी भी इसमें एक से ज्यादा हो सकती है, लाइक इसमें हार्ड डिस्क तो हो गई, पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं आप, सीडी भी लगा सकते हैं, डीवीडी भी लगा सकते हैं, एन नंबर ऑफ मेमोरीज भी लगा सकते हैं, जो आजकल हम यूज करते हैं अपने घर वगैरह में सब जगह, ठीक है। ओके, और ये 16 से 32 बिट का होता है। और लास्ट वाले में आप आ ही गए होंगे, इसमें मेन फ्रेम वाले में ना, तो इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? चलो, अब हम लोग देखते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो होता कैसा है। एक सेकेंड, मेन फ्रेम कंप्यूटर को देख लेते हैं। वीडियो लाने की एक बार और कोशिश, चलो नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। आवाज आ रही है मेरी ना आप लोगों को? वॉइस आ रही है? चलिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर का सेटअप देखते हैं कैसा होता है। ये नहीं है मेन फ्रेम, ये तो मिड रेंज सर्वर्स हैं।
मेन फ्रेम चूंकि एज ए सर्वर यूज होता है ना, तो उसमें एक से ज़्यादा डिवाइस प्रोसेसर्स भी लगे हो सकते हैं। ठीक है, वो आपको हम अभी उसका सेटअप दिखाते हैं मेन फ्रेम का। हाँ, वो गौरव वॉइस आ रही है अभी? वीडियो में कुछ डिस्टरबेंस है सिग्नल में। स्क्रीन तो आप लोगों को आ रहा है ना? अभी देखिए आप, मेन फ्रेम को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सॉरी। अभी ओपन हो रहा है, बस 2 मिनट। नेट को ही हम ओपन कर रहे हैं, ओपन हो जाए तो अच्छी बात है। हम्म, बस आ गया। यार कोरोना है, नेट भी स्लो हो गया। ऐसे तो नेट बहुत अच्छा चल रहा था। मेन फ्रेम कंप्यूटर। सेटअप। देखो अभी इसको, इमेज को देखो तुम लोग। इमेज दिख रही है? अब देखिए, ये एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर ये जो राइट वाली इमेज दिख रही है, इसमें दिखा रहा है कि यहाँ पर ये मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये जो दिख रहा है 4381 प्रोसेसर, इतने प्रोसेसर यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसका ये स्टोरेज दिया हुआ है। ये यहाँ पे एक स्टोरेज दे दिया है कि तकरीबन डिस्क ड्राइव 24 डिस्क ड्राइव लगी हुई है, हार्ड डिस्क। क्योंकि मेन फ्रेम सर्वर का काम करेगा। अब जैसे आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग का यूट्यूब का सर्वर है, सब यूट्यूब यूज कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ उस पर अपलोड कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, है ना? तो उसके पास कितना स्टोरेज एरिया होगा, और हर एक को हर सेकंड में वीडियो देखनी है। तो हर सेकंड में जब वीडियो देखनी है, तो उसकी स्पीड भी तेज होनी चाहिए। तो एक प्रोसेसर से तो काम ही नहीं चलेगा, इसलिए एन नंबर ऑफ प्रोसेसर्स लगते हैं। तो यहाँ पर ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से इसका सेटअप होता है। एक सेटअप और देख लीजिए, ये दिखा रहा है कि यहाँ पर ये प्रोसेसर है, ये इसके हार्ड डिस्क हैं, ये इसके क्लाइंट्स हैं जितने भी हैं, मतलब टर्मिनल्स। ये कंप्यूटर दिखा रहा है कि यहाँ से लोकल एरिया नेटवर्क से यहाँ पर संपर्क हो रहा है, फिर ये इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा इसका मेन फ्रेम का सेटअप होता है। ये देखो एक सेटअप, ये देखो, ये इस तरीके से। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप इसका, तो आसानी होगी आपको समझने में। जैसे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि एक मेन फ्रेम कंप्यूटर में ये पूरा कंप्यूटर है, मेन ये सब टर्मिनल्स है। ठीक, तो इतना काफ़ी है इसके लिए। सुपर कंप्यूटर हम लोगों ने देखा था कि सुपर कंप्यूटर और बाकी के कंप्यूटर्स में क्या डिफरेंस है, ये समझ में आ गया? अब देखो 10 मिनट बचा है मीटिंग वो होने में, ठीक है, ख़त्म होने में। अगर हमारी बात पूरी हो गई तो हम वहीं क्लास एंड कर देंगे। अगर बात पूरी नहीं होगी तो हम रिकनेक्ट करेंगे, ठीक है, बता देंगे तुम्हें रिकनेक्ट करने के। अभी 9 मिनट 46 सेकेंड है। सब लोग अपनी अपनी घड़ियां मिला लो। चलो देखो, ये हम लोगों ने बात करी थी कि कंप्यूटर में जो हमारे पास एक मिनी, एक माइक्रो और एक मेन फ्रेम, और एक तरफ हमने कहा कि भाई हमारे पास है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, तो इनमें फर्क क्या है? बेसिकली ये सारे ही जो है वो बिजनेस के लिए यूज होते हैं, या पर्सनल यूज के लिए होते हैं, या प्रिंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, या एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं।
अपने ऑफिस में, घर में, ठीक है, इंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, अपना रिजल्ट देखने के लिए यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया को हम एक्सेस करते हैं इससे, यानी कि लाइक इंस्टाग्राम वगैरह ये सब चीजें, ठीक है। आवाज आ रही है ना सबको? वॉइस आ रही है? आवाज आ रही है? फिर से एक बार बता दो, टाइप करो यस। ओके उत्कर्ष, ठीक 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 ठीक। तो इतनी चीजों के लिए तो ये यूज हो रहा है, यानी कि सोशल मीडिया को आपको अगर देखना है, सोशल मीडिया पे काम करना है, लाइक इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये सब के लिए हम जो कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, मोबाइल नहीं, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम, और जिसमें से जो ये मिनी कंप्यूटर है, ओ सॉरी माइक्रो कंप्यूटर जो है, ये माइक्रो, ये अब ऑब्सलीट हो गया है, ठीक है, ये अब यूज नहीं होता है, ये यूज नहीं होता है। हम अपने घरों में, ऑफिसेज में, छोटी छोटी कंपनीज में मिनी कंप्यूटर लगाते हैं। बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल्स हैं, बैंक्स हैं और रेलवे है, वो क्या यूज करता है? वो मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज करता है, ठीक। सर्वर, एज ए सर्वर, जैसे शेयर मार्केट वगैरह वहां पर यूज करना है, तो वहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होगा। अच्छा, अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर इनमें से किसी भी काम को नहीं करता है, इनमें से किसी भी काम को नहीं करेगा सुपर कंप्यूटर। अब आप ना क्रॉस करके काट दीजिएगा, लिखा हो तो हम बस समझा रहे हैं बस खाली, ठीक है। सुपर कंप्यूटर क्या काम करता है? ये सिर्फ साइंस की तरफ से, बस ओनली फॉर साइंस, यानी कि इट यूज फॉर, लिख लो, लिखा होगा खैर आपने लास्ट क्लास में, साइंटिफिक साइंटिफिक कैलकुलेशन, इट इज यूज फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन, ठीक है। और ये जो भी काम करता है, देखो ये सारे जो कंप्यूटर्स हैं, यानी कि आपके ये मिनी, माइक्रो और ये, ठीक है, इनकी जो स्पीड है, स्पीड लिख लो कहीं पर, स्पीड वो किस में मेजर होती है? गीगाहर्ट्ज में, ठीक है। और इसकी जो स्पीड होती है वो किस में मेजर होती है? फ्लॉप्स में, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ये इसका फुल फॉर्म है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है, दिख रहा है, जो दिख रहा है उसको लिख लो बस। आवाज क्योंकि नेटवर्क की वजह से हो सकता है डिस्टर्ब हो, क्योंकि बाकी को आवाज आ रही है, और लोगों को भी नहीं आ रही आवाज, और को आ रही है। तो बेटा इसको ना तुम, जो तुम्हें नहीं आ रही है ना, अरविंद, अरविंद आप सिर्फ माइक से देख लीजिए, ठीक है ना, आप सिर्फ देख लीजिए जो लिखा हुआ है, बाकी आपको सुनने लायक कुछ है बोल भी नहीं रहे। तो मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर की स्पीड गीगाहर्ट्ज में मेजर होती है। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम स्पीड ऑफ माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज, और स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर, ये किसमें मेजर होगा? फ्लॉप में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है। अब
हमने आपको बताया था कि जो क्या कहते हैं, इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है, इंडिया का, वो है प्रत्यूष और मिहिर और परम। परम के दो वेरिएंट आए थे, परम 8000 और परम 10,000। ये क्या है, ये क्या चीज़ है? ये सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। ठीक, ये कंप्यूटर इंडिया के सुपर कंप्यूटर है। और पहला जो वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर बना था वो बना था क्रे। क्रे ने बना था, सीमोर रॉजर क्रे नाम था। क्रे 6600, ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। ये क्या है? फर्स्ट सुपर, कंप्यूटर। ठीक है, ओके। कुड यू टेल मी मोबाइल इन विच कैटेगरी सर? अंकित, मोबाइल जो है वो मिनी कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है, लेकिन सारे मोबाइल्स नहीं। मोबाइल में सिर्फ जो है आपका, जो बता रहे हैं कौन कौन सा, देखो। एक तो आपका आता है जितने भी नोट करके होते हैं, जैसे सैमसंग नोट, सैमसंग गैलेक्सी नोट होता है ना, सैमसंग गैलेक्सी का जो मॉडल नंबर होते हैं उसके। ठीक है। और आई पैड, और आई पैड, ठीक है। ये जो है, ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? मोबाइल में ये मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। इनसे पूरा का पूरा इसमें मिनी कंप्यूटर का पूरा यूज होता है, इसमें फुल यूज होता है। ठीक है। काफी कॉस्टली भी आते हैं। और सैमसंग में जो नोट है और आई पैड, ठीक है, आईफोन का, एप्पल का, ये आईपैड जो है ये एप्पल का है। तो मोबाइल में अगर कोई कहे कि मोबाइल किस कैटेगरी के कंप्यूटर में आता है, तो आप क्या कहेंगे? मोबाइल में मिनी कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। ओके। और कोई क्वेश्चन? हमारी बात पूरी हो गई, 1 मिनट में मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी। किसी को कोई क्वेश्चन? आज हमने रिवाइज करा है एक तरीके से लास्ट क्लास, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास अपना नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे। ठीक है। और आप हमें व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा इन नोट्स के लिए, टाइप ऑफ कंप्यूटर के लिए जिसके पास नहीं है। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा कृतिका, जब पूछेंगे तब समझ में आएगा कितना क्लियर हुआ तुम लोगों को। टेस्ट भी लेंगे हम ऑनलाइन कुछ दिनों बाद। चलो फिर ठीक है, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं मीटिंग। टेक केयर, बाय बाय। ओके, थैंक यू, बाय बाय।